नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। भारत के कुछ राज्यों पर प्रकृति का कहर टूट पड़ा है। बात है बिहार और असम की, जहां भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों से बेघर होते जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण बिहार और असम में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और इसी के कारण लोग अपनी जान की सलामती के लिए अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने में मजबूर हो चुके हैं। अगर बात करें असम की, तो भारी वर्षा के कारण असम के 33 जिलों में से 25 जिलों में बाढ़ आ चुकी है और इस भारी बारिश के कारण करीबन 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुदरत का यह कहर सबसे ज्यादा टूटा है असम के बड़पेटा शहर पर, जहां करीब 3 लाख से ज्यादा लोग इसके लपेट में आ चुके हैं। असम की सरकार जहां एक तरफ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में लगी है, वहीं कोरोना महामारी के इस समय में आई इस कुदरत की कहर ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर 4 नाबालिगों ने एक 20 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया और उसे उसी हालत में रोड पर छोड़ के चले गए। लड़के घर वाले जब उसे ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने लड़की को घायल अवस्था में पाया। इसके बाद लड़की के घर वालों ने गोरीहार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। कंप्लेंट के बाद पुलिस वालों ने चारों माइनर्स को गिरफ्तार कर लिया। इन माइनर्स की उम्र एक की 11 साल, 2 के 13 साल और एक की 14 साल है। पुलिस ने चारों को अरेस्ट करने के बाद बताया कि चारों के चारों लड़के गांव से ही हैं और वो लड़की को पहले से जानते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि लड़की बोल नहीं सकती है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनके राज्य में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तहत जून 2021 तक फ्री राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फ्री राशन दिए जाने वाली क्वालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले राशन से लाख गुना अच्छी होगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उससे वेस्ट बंगाल के सिर्फ 60% लोगों को लाभ मिला है। ममता बनर्जी का यह बयान पीएम मोदी के मंगलवार को देश के संबोधन के बाद आया, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को मिलने वाले राशन की अवधि को बढ़ाकर नवंबर तक करी थी। अगली खबर है दिल्ली से, जहां एलएनजेपी के एक सीनियर डॉक्टर की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। बात है जून महीने की, जब एलएनजेपी के सीनियर डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना मरीजों को ऑपरेट करते करते खुद उससे इन्फेक्ट हो गए। 17 जून को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली और 28 जून को उनका कोरोना की वजह से देहांत हो गया। इस संदर्भ में सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए दुख जताया और साथ ही साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का ऐलान भी किया। आइए देखते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। डॉक्टर असीम गुप्ता अपने एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, एनेस्थेलॉजिस्ट थे। आईसीयू में उनकी ड्यूटी थी और कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने का उनकी ड्यूटी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से। उनके सभी साथी बताते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ और कितनी मेहनत के साथ वो पेशेंट्स की सेवा किया करते थे। कोरोना के मरीजों की सेवा करते करते 3 जून को उन्हें खुद कोरोना हो गया। अस्पताल में भर्ती हुए और अंत में वो कोरोना से लड़ते लड़ते हम सबको छोड़ के चले गए। उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। आज सुबह उनकी वाइफ से मेरी लंबी बात हुई। उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया था, लेकिन उनकी वाइफ कोरोना से बाहर निकल आई हैं और वो अब स्वस्थ हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर असीम गुप्ता की आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे। ऐसे लोगों की वजह से ही आज हम लोग कोरोना से लड़ पा रहे हैं। डॉक्टर असीम गुप्ता हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं और हम सब दिल्ली वासी और देशवासी
उनकी इस सेवा को नमन करते हैं। दिल्ली सरकार उनके सम्मान में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोग देश की, इंसान की सेवा करते करते हंसते हंसते छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ये एक छोटी सी राशि है जो देश की तरफ से, लोगों की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से उनके परिवार को दी जाएगी। इस वीडियो को देखने पर धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।